बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई 2025 के दिन शाम के 7 बजे हैं। डेली व्लॉग जीए साकी के साथ मैं ग़ुलाम अब्बास साकी हूँ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं दरिया रावी और दरिया चनाब के हवाले से, क्योंकि उनके कैचमेंट एरियाज़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। और साथ सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट है। और इसके अलावा पाकिस्तान भर में जो बारिशें हो रही हैं वो आप सब जानते हैं कि जिस कदर आज रात गए और कल बारिश होनी है पाकिस्तान भर के अक्सर व बेशतर इलाकों में, जिसमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। जो मेट्रोपॉलिटन या बड़े शहर हैं उनमें, चाहे वो सिंध के हैं, पंजाब के या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के, फ्लैश फ्लडिंग उनमें हो सकती है। मशरकी बलूचिस्तान में या डीजी खान, राजनपुर और कोही सुलेमान के नदी नालों में जो है वो तुगयानी आ सकती है। और बाकी FFD NDA में, PDA में पंजाब ने या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस हवाले से ख़बरदार कर रखा है कि 16 जुलाई को तमाम दरियाओं में जो है लेवल ऊपर बन सकता है, उनके बहाव में इजाफा हो सकता है, या फिर इनमें से किसी दरिया में भी तुगयानी आ सकती है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बाकी जो एक ताकतवर स्पेल है मशरकी सरहद के साथ है, जो राजस्थान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और लाहौर से लेकर, कसूर से लेकर आगे बहावलपुर तक, चोलिस्तान तक ये सारा एरिया फैला हुआ है, जिसमें पाकपतन तक बहावल नगर में शदीद किस्म की बारिश हो रही है और दीगर मज़ाफ़ाती और दीगर इलाकों में। तो वो सिलसिला जो है वो वहाँ तक है। और रात गए एक और सिलसिला जो है वो पाकिस्तान यानी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में फैल जाएगा। और सुबह सुबह पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश है। फिर कल जो है वो शदीद किस्म की बारिश अगले 24 घंटे जो है, चाहे वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब या फिर भारत की सरहद के साथ पंजाब के जो इलाके हैं उनमें, या फिर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये बारिश होगी। और ये सिलसिला कोही सुलेमान तक फैलेगा। फिर आगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और ज़ेहरी खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी ये बारिश का सिलसिला फैल जाएगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी। अब जो मैं बता रहा था कि आगे चलकर वो तमाम इलाके में आपको बताता हूँ, जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर, इन रियासतों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और राजस्थान में जो ऑरेंज अलर्ट जारी है उसी का जो सिलसिले हैं, आज भी आए हैं, कल भी आए थे और रात गए भी उसमें आएगा, सिंध में और पंजाब में दाखिल होगा। और फिर वो कितनी बारिश बरसाएगा ये आप सभी जानते हैं। और ऑरेंज अलर्ट वो जिस तरह से बता रहे हैं 150 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होगी, 150 मिलीमीटर से। अब जो जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि बहावल नगर में जिस कदर बारिश हो रही है वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग और मतलब गुज़श्ता कई घंटों से मूसलाधार बारिश है, पाकपतन के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी है और आगे जो है उसकी जो तहसीलें हैं बहावल नगर की उनमें भी है। और ये सिलसिला आगे व्याड़ी बुरे वाला तक अगर आ सकता है तो मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर रात गए इसमें इजाफा होगा। अब जो हिमाचल प्रदेश की उन्होंने बात की है तो उसमें सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ हैं, भाखड़ा डैम है, पौंग डैम है, खासा लेवल तो उनका रहता है और 30-35 हज़ार क्यूसेक अप स्ट्रीम है, दोनों में बिलतरतीब। और जो डाउन स्ट्रीम है वो भी एक में 25-28 हज़ार क्यूसेक के करीब है और दूसरे में 15-18 हज़ार क्यूसेक के करीब है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिशें हैं तो फिर डैम्स 2023 की तरह एक दिन में भी जो है वो 3-3 लाख क्यूसेक अप स्ट्रीम बन सकता है और एक दिन में 20-25 फुट तक डैम, जिस तरह पौंग डैम उठा था या भाखड़ा डैम उठा था, तो इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। अब जम्मू और कश्मीर के जो अजला हैं, जो इलाका जात है जिसमें शदीद किस्म की बारिश हो सकती है और 150 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर जो अपना कठुआ या सांबा या वो इलाके हैं जिसमें पंजाब पंजाब में जो दरिया रावी बहता है भारतीय पंजाब में, फिर जस्सर के मकाम से पाकिस्तान में आ जाता है, तो उनमें उच्च बिराज या उन जम्मू और कश्मीर में अगर गैर मामूली बारिश आती है तो उसका पानी जो है रंजीत सागर डैम में नहीं जाता, वो उच्च बिराज में आता है और फिर वहाँ से होता हुआ आगे जो है वो दरिया रावी में होता हुआ पाकिस्तान के दूध में दाखिल होता है। जो थिन डैम और रंजीत सागर डैम है वो पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के इन इलाका जात में है। तो सूरत हाल ये है कि आगे चलकर रावी में भी कोई पानी की मिकदार में इजाफा हो सकता है या बहाव में इजाफा हो सकता है, या सैलाब आ सकता है। अच्छा, फिर आगे जो जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, रामबन, डोडा, कठुआ, सांबा और जम्मू, ये वो इलाके हैं जब भी इनमें बारिश होती है पिछले गुज़श्ता कई सालों में जो बड़े सैलाब आते हैं, यही जो इलाका जाते हैं वो गैर मामूली बारिश का सबब बनते हैं। और यहाँ पे इलाके
जो है वो बनते हैं, आप समझ लें कि मुतासिर होते हैं। तो वहाँ से जो है एकदम से इतना पानी आ जाता है कि डैम से भी भर जाते हैं, फिर पानी किसी के इख्तियार में नहीं रहता है। रेजरवायर मुकम्मल होने के बाद फिर वहाँ से पानी छोड़ना पड़ता है। तो ये यानी चनाब में भी अगले 2-3 रोज़ में शदीद किस्म की बारिश के बाद तुग़यानी का या बड़े सैलाब का ख़दशा बरकरार है। अब मैं डैम्स लेवल की बात कर लेता हूँ, फिर डाटा बता देता हूँ। देखें, डैम्स लेवल में जो तुरबेला डैम का लेवल है वो 1528 फीट तक भर चुका है। मैक्सिमम लेवल 1550 है, तो 22 फुट रह गया। और मंगला डैम 1186 फीट तक पहुंच रहा है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। ताज़ा तरीन डाटा दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1507 है। अभी ये सूरत हाल है और आगे चलकर क्या बनता है ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सुलेमान की पर 16,029 और इस्लाम पर 8,329 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1,009, शादरा पर 8,912, बल्लो की पर 24,760 और सिदनई बिराज पर अभी भी इजाफा हो रहा है, 21,183 क्यूसेक है। जो मुझे सुन रहे हैं ख़ासकर कबीर वाला या अब्दुल हकीम पुल बागड़ सरकाना वो इलाका आ जाता है ना, राम चौंतरा है एक साइड पे और दूसरा लक्ष्मण चौंतरा, और फिर आगे सराय सिद्धों के इलाका बाटी बंगला, वो तमाम इलाके मवाजियात में जानता हूँ। तो 24,000 25,000 जो पीछे बल्लो की से है वही पानी आगे छोड़ा जा रहा है। तो इस वक्त जो है वो जी ये तो नाज़रीन अब 21,183 क्यूसेक जो है वो सिदनई ब्राश पर डाउन स्ट्रीम है। अब मराला की बात करते हैं तो 32,122 क्यूसेक, खान की पर 25,270, कादराबाद पर 2332, त्रिमू ब्राज पर 19,696 क्यूसेक। अब 19,000 त्रिमो पर और 21,000 रावी का, तो ये रावी और चनाब का कुल मिलाकर 40,000 क्यूसेक जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, कबीरवाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ की तरफ। पंजनद पर 23,371 क्यूसेक। दरिया जल में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सिखराई 0 क्यूसेक। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में सकरदू 1,17,000, पी ब्रिज 1,84,000, बिशाम 1,84,000, त्रिबेला डैम से 2,41,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 40,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,40,000 आगे की तरफ जा रहा है, चश्मा पर 2,09,000, तौसा बिराज पर जो पानी की आमद है वो 2,26,139 क्यूसेक, और जो डाउन स्ट्रीम आगे की तरफ जा रहा है वो 2,22,139 क्यूसेक। तो आप समझ लें कि चश्मा तौसा की नहरें बंद हैं, ये 4,26,000 से कम होकर 2,22,000 पे आ चुका है। गुड्डू बिराज पर जो पानी की आमद है वो 3,83,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 3,45,000 क्यूसेक है और बाकी नहरों को दिया जा रहा है। सखर बिराज पर जो पानी की आमद है वो 2,93,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 2,43,340 क्यूसेक और 50,000 क्यूसेक सखर की नहरों को दिया जा रहा है। कोटरी बिराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 91,136 क्यूसेक और डाउन स्ट्रीम जो आगे केटी बंदर समंदर में ज़ाय हो रहा है वो 52,600 क्यूसेक है और बाकी नहरों को दिया जा रहा है। और नई अपडेट के साथ मैं गुलाम अब्बास GA साकी फिर से हाजिर होता हूँ। आप मेरे डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।